तो हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूटन क्लास के मोशन लेक्चर 7 में। आज हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। ये हमारे मोशन लेक्चर सीरीज का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की तरफ। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब ही होता है कांस्टेंट। क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब ये होता है क्या? कांस्टेंट। और सर्कुलर मतलब होता है सर्किल जैसा पाथ। सर्कुलर मतलब क्या होता है? सर्किल जैसा पाथ। और मोशन मतलब होता है मूवमेंट। तो किसी बॉडी का सर्कुलर पाथ पे जो मूवमेंट हो रहा है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ हो रहा है, तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। जैसे इसका डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये क्या है? सर्कुलर ग्राउंड है ये। एक व्यक्ति ए पोजीशन पे खड़ा है। ए पोजीशन पे एक व्यक्ति खड़ा है, उसका नाम मान लीजिए सूरज है। सूरज इस ग्राउंड को एक चक्कर लगाना चाह रहा है। सूरज जो है इस ग्राउंड का एक चक्कर लगाना चाह रहा है और वो सोच रहा है कि हम हमेशा एक स्पीड मेंटेन करें। ठीक है, एक स्पीड मेंटेन कर लिया, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड मेंटेन कर लिया। तो सूरज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना शुरू किया 5 मीटर पर सेकेंड के साथ। फिर ये चलता गया और उसके बाद फिर से ये ए पॉइंट पे आ गया। तो ये क्या किया? एक राउंड लगा लिया 5 मीटर पर सेकेंड के साथ इस ग्राउंड का। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब बात आती है कि अगर कोई बॉडी, ठीक है, अब बात आती है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो स्पीड तो सेम हो सकती है, क्या वेलोसिटी भी सेम हो सकती है? तो हम लोग बोल सकते नहीं, वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं सेम हो सकती? तो देखते हैं हम लोग। मान लीजिए ये जो सूरज है ये ए पॉइंट से अब बी पॉइंट पे आ गया, इधर से चक्कर लगाते बी पॉइंट पे आ गया। तो क्या डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है कि नहीं? शुरुआत में इसका डायरेक्शन क्या था? लेफ्ट साइड था। अब क्या इसका डायरेक्शन हो गया? अप बार डायरेक्शन हो गया। वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिस्कस करते थे? वेलोसिटी को हम लोग डिस्कस करते थे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देखते थे। तो क्या यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है? तो हाँ, यहाँ वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो फिर किसी ने पूछा कि सर ये भी तो सर्कुलर जैसा दिख रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहे थे, यहाँ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो क्या इसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं? तो नहीं, हम लोग इसको सर्कुलर मोशन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते सर्कुलर मोशन? देखिए सर्कल में क्या होता है कि सर्कल में हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तब हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसमें क्या है, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट ए है, यहाँ एक पॉइंट बी है। ए से बी पॉइंट की दूरी तक हमें डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं दिख रहा है, तो इसे हम लोग सर्कुलर मोशन नहीं बोल सकते हैं। हम लोगों ने जैसा देखा कि एक सर्कुलर पाथ में स्पीड तो सेम है बट वेलोसिटी चेंज हो रही थी। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो कुछ ना कुछ उस बॉडी का एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हम लोग जानेंगे कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होता है, एक्सेलरेशन कहां से आता है। हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है जो ये अपना हाथ में एक थ्रेड लिए हुए और एक स्टोन उसमें बंधा हुआ है। ये क्या कर रहा है? इस थ्रेड को घुमाना शुरू किया, ये थ्रेड को ये घुमाना शुरू किया।
यहाँ जो ये थ्रेड है इसमें एक फोर्स लगता है, वो फोर्स है टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स ये हम लोग 11th में पढ़ेंगे, टेंशन फोर्स क्या होता है। ये टेंशन फोर्स है, तो इसका जो डायरेक्शन होता है हमेशा सेंटर की तरफ होता है, हमेशा सेंटर की तरफ होता है। तो इसे हम लोग सेंट्रीफ्यूटल फोर्स भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूटल फोर्स कहते हैं। इसको हम लोग एफसी से डिनोट करते हैं। तो अब देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए। मान लीजिए ये जो स्टोन है उसका मास एम है, तो अब देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, मास इधर है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन क्या होगा? सेंटर की तरफ होगा। तो इस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलेंगे, उसको हम लोग एसी से डिनोट करते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो हम लोगों ने देखा था सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था? एफसी। सेंट्रीपिटल फोर्स एफसी था और एसी क्या था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जांपल सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। मान लीजिए ये सन है और ये ऑर्बिट है, इस पे अर्थ चक्कर लगा रहा है। तो ये जो अर्थ चक्कर लगा रहा है इसका भी डायरेक्शन क्या है? सेंटर की तरफ है, बट इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ये भी क्या है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जांपल है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? एफ सी इक्वल टू जी सी। जैसे देख लीजिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो ये क्या है? यहाँ एक सेंटर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या है? ये भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। यहाँ भी क्या हो जाएगा? एफ सी इक्वल टू ए सी। एक एक हम लोगों ने एग्जांपल देखा था, एक पर्सन है, ये मान लीजिए ये थ्रेड्स में स्टोन बांध के इसको घुमा रहा है। तो ये थ्रेड में क्या होता है? टेंशन जनरेट होता है, उसको हम लोग टेंशन फोर्स बोलते हैं। ये भी क्या है? एक सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो चलिए अब हम लोग आज यहीं तक देखते हैं और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे।